इत्तेफाकन मैं हिंदू घर में पैदा हुई, इत्तेफाकन मैं एक सवर्ण परिवार में पैदा हुई, इत्तेफाकन मैं ऐसे परिवार में पैदा हुई जो खुद पढ़ा लिखा था अंग्रेजी माध्यम में, इत्तेफाकन मैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ी लिखी हूँ और बोल सकती हूँ, और इत्तेफाकन मैं बॉलीवुड में की फिल्मों में काम कर चुकी हूँ। इसलिए शायद जिन लोगों ने उमर को उन्हीं केसेस में और बाकी साथियों को, मिरन को, अथर को और गुजफा बाकी लोगों को उन्हीं केसेस में अरेस्ट किया, उन्हें लगा कि शायद ये ज्यादा हो जाएगा। आप एक मुसलमान को आतंकवादी बता सकते हो, लेकिन शायद एक हिंदू एक्स नेवल ऑफिसर, टीचर, प्रोफेसर मदर की बेटी को आतंकवादी बताना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कन्वीनियंट नहीं होगा। आजाद घूम रही हूं, यहां पे स्वतंत्र हूं, अपनी जिंदगी जी रही हूं, अपनी बच्ची की बर्थडे पार्टी मना रही हूं, बढ़िया शादी करी, मैंने ढोल बजवाए, क्योंकि इत्तेफाकन मुझे एक प्रिविलेज मिल गया मेरी आइडेंटिटी का, और वो जो मेरा प्रिविलेज है वो अब मेरी जिम्मेदारी है कि जिन लोगों को इत्तफाकन, जिनके नाम मुझसे अलग हैं, या जो मुसलमान नाम है, या जो दलित नाम है, या जो माइनॉरिटी के नाम हैं, और उनके ऊपर अगर जुल्म हो, तो मुझे जो चीज जो मेरी रक्षा कर रही है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस प्रिविलेज के दम पर अपनी आवाज उनके लिए उठाऊं। अपनी इग्नोरेंस का मैं फायदा उठा के आज ये सवाल पूछना चाहती हूं अपने न्याय व्यवस्था से कि क्या डर है आपको किस चीज का डर है? आम नागरिक को तो जेल का डर होता है, पिटाई का डर होता है, मुसलमान तो कहीं पे भी पिट जाते हैं बेचारे इस देश में, दलित कहीं पे भी पिट जाते हैं इस देश में। इस बुढ़ापे में क्या डर है अब आपको? अब क्या लालच है आपके अंदर? क्या चाहिए आपको? हाँ, क्या जरूरत है? गवर्नर पोस्ट चाहिए, राज्यसभा जाना है, इतनी आपके अंदर लालच है कि आप महज आपका काम आपसे करने को हम मांग रहे हैं, वो आपसे नहीं हो रहा है। इस देश का हर नागरिक कुछ चंद माननीय न्यायाधीशों के ईमान पर हमारी जिंदगियां टिकी हुई हैं आज के वक्त में, क्योंकि हर दूसरा इंस्टीट्यूशन अपना काम नहीं कर रहा है। मुसलमानों के साथ तो सबसे आसान बात है, उन्हें आतंकवादी घोषित कर दीजिए या गद्दार घोषित कर दीजिए। 400 पार करने गए थे वो 240 में निपट गए। 56 इंच के कपड़े फिट आते थे, उनके कपड़े नॉर्मल साइज के हो गए हैं। ऐसा लगता है कि हमारी न्याय व्यवस्था भूल गई है कि कितने सालों से ये लोग जेल में बिना बेल के, बिना ट्रायल शुरू हुए पड़े ही हुए हैं। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से हमारी न्याय व्यवस्था, सनातन शब्द चारों वेदों में नहीं है, चारों वेदों में सनातन शब्द नहीं है, भगवान शब्द चारों वेदों में नहीं है, चारों वेदों में अलख, निरंजन, अवधु ये शब्द भी नहीं है। ये अपने आप को सनातन कहने वाली परंपरा, विचार की पैदाइश मांत्रिक तांत्रिक कालांध काल से अंधी हुई, लोक परलोक आस्पृष्णा से अंधी हुई, ये धर्म नाम धंधा परंपरा है, वैदिक धंधा है, सनातन नहीं है। सनातन की बात तो बुद्ध करते हैं, गोरख करते हैं, जिद्दू करते हैं।